नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में कल्हणी के निकट शनिवार सायं पंडो भाखड़ी कल्हणी मार्ग पर हुए सड़क हादसे के पीड़ितों के शोक संतृप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने आज जोनल अस्पताल मंडी पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जाना और अस्पताल प्रशासन को घायलों को हर संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि घायलों को आईजीएमसी शिमला या पीजीआई चंडीगढ़ भेजने की आवश्यकता हुई तो उन्हें शीघ्र ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें समय पर उचित उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा, एक दुखद घटना हमारे क्षेत्र में घटित हुई। कल्हणी के नज़दीक जैसा एक स्थान है कसौड़ के, कल्हणी और कसौड़ के बीच में, और उसमें 4 लोगों की एक ही गांव से 8 गांव से जो है वो उनकी दुखद मृत्यु भी हुई है। 10 जो है वो यहाँ एडमिट हैं। एक शिमला के लिए आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया है। मैं अभी उनका हालचाल देखने के लिए यहाँ पर आया था, तो यहाँ हॉस्पिटल में हैं, वो स्टेबल लग रहे हैं डॉक्टर के अनुसार, और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होकर जाएंगे। लेकिन 4 लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई है वो एक बहुत बड़ा वो सदमा उनके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हम सब के लिए है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करेंगे। कल जैसे ही रात को हमको इस बात की सूचना मिली, तुरंत मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की और अधिकारियों से बात करने के बाद सारे लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रात को तुरंत निकल गए। स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। वहाँ पर डॉक्टर्स ने भी एकदम मुस्तैदी के साथ जहाँ जो उपचार करने की दृष्टि से जो चीज़ें थी वो तुरंत की हैं। जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए उनके लिए मदद के रूप में उनके परिवार के लिए देंगे, और उसके अतिरिक्त जो घायल है उनके उपचार जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त और भी जो चीज़ें उनके लिए मदद करने की दृष्टि से होंगी वो भी सारी चीज़ों को लेकर के जो है प्रशासन। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रेशम कीट पालन क्षेत्र में प्रदेशवासियों की समृद्धि और स्वरोजगार की संभावनाओं का दोहन करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। वे आज मंडी जिले के बाली चौकी में उद्योग विभाग के रेशम अनुभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय रेशम कीट पालन कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाली चौकी केंद्र के तहत रेशम बुनाई बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए 494 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से कीट पालन प्रशिक्षण के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाली चौकी में 30 महिला बुनकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सेरिकल्चर के सभी भाई बहनों को जो उसके सारे इसके साथ जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए। सेरिकल्चर की यहाँ पर आज बात हो रही थी। यहाँ पर मुझे जानकारी दी गई कि 14,440 परिवार जो है वो रेशम के कीट पालन के इस कार्य से जुड़े हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में, और कुछ परिवार जो है जिनकी सालाना आय इसी के माध्यम से, काम छोटा सा, लेकिन इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रदेश में एक आय का, एक स्वरोजगार का एक जो है बहुत बड़ा जरिया है। घर बैठे आप काम कर सकते हैं। हम इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिराज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ 83 लाख की लागत से जो है हम विशेष तौर से हमारा ये जो सेरिकल्चर का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारी बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं, बहुत सारे नौजवान जुड़े हैं, उनको रोजगार देने की दृष्टि से उसमें खर्च करने के लिए जो हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और अगर बाली चौकी की बात करें, बाली चौकी में ही हमारे यहाँ पर 4,94,000 यानी कि 5 करोड़ की लागत से 5 करोड़ की लागत से हमारा रेशम का जो है, जो यहाँ पर जो है एक सेंटर बन रहा है, इनोवेशन सेंटर जो बन रहा है, और मुझे लगता है कि वो उसका काम शुरू हो गया है। और आने वाले समय में वो सेंटर बन करके एक बहुत ऐसा एक मॉडल, एक हमारा एक स्थान बनेगा जहां से रेशम के लिए सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए उसकी एक भूमिका रहेगी। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। और उसी तरह से जो हमारे एडजॉइनिंग इलाका है, हमारा बंजार का इलाका है, बंजार में भी हमने इनके इलाके में भी जो है रेशम के माध्यम से हमने काम शुरू करने के लिए, मदद करने के लिए कहा है। और बाली चौकी में हमने 1 करोड़ 60 लाख की लागत जो है हमने वो ये जारी की है, जिसमें मुरहा, बागा चनोगी, ढीम कटारू, सुरवा, बाली चौकी
कसारा की सारे के सारे ये जो केंद्र रेशम के केंद्र जो है वहां पर हम काम कर रहे हैं। और हमारे इस बात को लेकर के मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने 200 अनुसूचित जाति के किसानों को रेशम कीट पालन भवन निर्माण एवं कार्य के लिए 4 करोड़ 16 लाख रुपए जो है हिमाचल प्रदेश में भी हमने जारी किए। खासतौर से जो रेशम के प्रशिक्षण में जो हमारी 30 जो महिला बुनकर जो है 2 माह का प्रशिक्षण शिविर शुरू जो किया है, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रोत्साहित होकर के उसमें आगे बढ़कर के काम करने के लिए जो है जिस प्रकार से काम किया है वो सब बधाई के पात्र है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर विकास की दृष्टि से कि सड़कों के निर्माण, भवनों के निर्माण, स्कूल के भवन, हॉस्पिटल के भवन, तमाम सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा अगर राशि खर्च हुई है, सबसे ज्यादा अगर पैसा खर्च हुआ किसी सरकार के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है आधारभूत ढांचा जिसको मजबूत करने के लिए, वो हमारी सरकार, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के 3 साल के कार्यकाल में। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालीचौकी के सभागार में आयोजित बालीचौकी क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, ग्राम पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों तथा वार्ड सदस्यों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए तथा उन्हें विजयी होने पर बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने सभी से विकास की राह पर वैचारिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर कार्य करने को कहा। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे इस प्रशिक्षण के प्रति संवेदनशील व गंभीर रहें ताकि वे अपने कर्तव्य व अधिकारों का सजग होकर अपने दायित्व का भलीभांति निर्वहन कर पाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी से विकास कार्यों को अंजाम दे। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2614 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 458 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2153 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 10,58,384 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9,97,824 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,373 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,156 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 222 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।